हेलो दोस्तों, जो भी स्टडी एलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा आप सब मुझे जानते होंगे, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी। और पीटी की तैयारी कराने के लिए मैं सभी चैप्टरों के एमसीक्यू आपको देता जा रहा हूँ जो आपके सिलेबस के हिसाब से दे रखे थे। तो अगर आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी बेस्ट करनी है तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए। और आज आपके लिए लेकर आया हूँ वैदिक संस्कृति। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी के सभी इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी बेस्ट तरीके से कर सकें। तो चलते हैं और देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं दोस्तों और देखते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मैं सभी के सभी इस वीडियो में आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो वीडियो शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, जैसे कि आप इस चैप्टर संबंध में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में आप सोल्व कर सकें। तो पहला क्वेश्चन आपका, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है आपकी? 4 है। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि आप मेरे साथ यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकें। जितने भी चैप्टर हैं मैं सभी चैप्टर के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूं। यदि आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पर जाइए और सभी की सभी वीडियो आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। ओके दोस्तों, तो कौन से वेद में है गायत्री मंत्र का उल्लेख? ऋग्वेद में है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा, तीसरे वेद में है। ओके दोस्तों, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है वो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में स्थित है। और ऋग्वेद आपके कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, ये मैंने क्वेश्चन करा दिया है। तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, सरस्वती को। ओके दोस्तों, तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है आपकी? सरस्वती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे नया वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। सबसे नया वेद कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, अर्थववेद। ओके दोस्तों, तो सबसे नया वेद कौन सा आपका? अर्थववेद। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है सबसे प्राचीन वेद कौन सा आपका? ऋग्वेद। तो दोनों क्वेश्चनों को आपको ध्यान में रखना होगा। ओके दोस्तों, तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों के पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? ऋग्वेद में किसका उल्लेख्य है? तो जल्दी से जल्दी बताइए, ऋग्वेद में किसका उल्लेख्य है? तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मंत्र का। ओके दोस्तों, तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? मंत्रों का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है? ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है? तो जल्दी से जल्दी आंसर बताइए। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल एससी पीटी की तैयारी मेरे चैनल से बेस्ट तरीके से कर सकें। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो क्वेश्चन का आंसर जल्दी से जल्दी दीजिए मुझे कमेंट में। ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों की संख्या है?
तो कितने मंत्रों की संख्या है? ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 10,600 मंत्रों की संख्या है। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामवेद में किसका उल्लेख्य है? सामवेद में किसका उल्लेख्य है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संगीत का। ओके दोस्तों, तो सामवेद में किसका उल्लेख्य है? संगीत का उल्लेख्य किया गया है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, सामवेद। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यजुर्वेद में किसका उल्लेख्य किया गया है? यजुर्वेद में किसका उल्लेख्य है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताइए। यजुर्वेद में किसका उल्लेख्य है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, कर्म कांड का। ओके दोस्तों, तो यजुर्वेद में किसका उल्लेख किया गया है? कर्म कांड का। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। तो चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अर्थववेद में किसका उल्लेख किया गया है? अर्थववेद में किसका उल्लेख है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रोग निवारण व जादू टोने का। ओके दोस्तों, तो अर्थववेद में किसका उल्लेख किया गया है? रोग निवारण व जादू टोने का उल्लेख किया गया है। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि आप मेरे साथ यूपी पीटी की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, 108। ओके दोस्तों, तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, वेदांग के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों, तो उपनिदेश को किस नाम से जाना जाता है? तो वेदांग के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वेदांकों की संख्या कितनी है? वेदांकों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। वेदांकों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, 6। ओके दोस्तों, तो वेदांकों की संख्या कितनी है? 6 होती है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जैसे कि आप यूपी पीटी की तैयारी मेरे चैनल से बेस्ट तरीके से कर सकें। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, 18। ओके दोस्तों, तो पुराणों की संख्या कितनी है? 18 होती है। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, दूध और उसके उत्पादन। ओके दोस्तों, तो वैदिक आर्यों का मुख्य उत्पादन क्या था? दूध और इसके उत्पादन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? वैदिक लोगों के द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो जल्दी से जल्दी बताइए, किसका प्रयोग किया गया था सबसे पहले? ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है, तांबा। ओके दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाता है।
तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो आने वाला है वो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं सब्सक्राइब करने के लिए इस वजह से कह रहा हूँ आपसे, जैसे कि आप यूपी ट्रिपल पीटी की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं, हम देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके पास ही रहा। इस क्वेश्चन को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना होगा। वेद का अर्थ क्या होता है? वेद का अर्थ क्या होता है? ये क्वेश्चन मुझे आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जैसे कि आप मेरे साथ यूपी ट्रिपल पीटी की तैयारी सबसे बेस्ट तरीके से कर सकें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। 1 2 3 come on